सो हाय गाइस, लर्न मैथ्स विद सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2.4 में सेकंड पार्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। आज हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन बहुपदों का आपको गुणनखंड ज्ञात करना सीखना है। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बहुपद दिया हुआ है वहां पे हम एक बहुपद लिख लेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सो सबसे पहले गाइस आप लोग को ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो पहले है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अंतिम में जो अंक है, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। यानी अगर हम देखें इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 प्राप्त होगा। यानी कि अब हमको दूसरा काम क्या करना है, आप लोग को ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम क्या करेंगे, इस 7 को 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। और कंडीशन क्या होना चाहिए, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इस 7 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि या तो उसको जोड़ने या तो घटाने पे उसका आंसर क्या है, 7 आए। और उन दोनों संख्या का जब हम गुणा करें, 7 को जितने भाग में बांटेंगे उन दोनों संख्याओं को जो आपस में गुणा करना होगा करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो गाइस देखिए हम क्या करेंगे कि 12 को इस तरफ से फैक्टर कर लेंगे। हम 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और 3 से काट देंगे तो 1 बार में ये चला जाएगा। सो गाइस देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा कर ले 4 और 3 तो हम देख सकते हैं साफ साफ परिस्थितियां क्या कर रही है कि 4 और 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाता है। यानी 7 को हम 4 और 3 के रूप में बांटेंगे, जिससे जोड़ने से हमारा 7 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का जब गुणा किया तो हमें 12 प्राप्त हुआ था, तो इन दोनों का भी गुणा करने से 12 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। सो गाइस हम इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 12x²। इन दोनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बस हम 7 को यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख देंगे और इसके जगह पे 3 + 4 और ब्रैकेट के बाहर x क्योंकि इसमें x है हम लिख लेंगे और +1 लिख देंगे। यानी कि देखो हमने 4 को यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखाया 3 + 4 के रूप में हमने क्या किया, यहाँ 7 को 3 + 4 के रूप में बांट दिया, जिससे क्या होगा 4 और 3 जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा और हमारा ये गुणनखंड किस तरीके से आगे होगा आप देखिए। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 12x² का 12x² उधर लेंगे, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, x से गुणा होगा तो 3x और ये प्लस माइनस माइनस 4 से गुणा होगा तो 4x + 1 हो जाएगा। अब आपको दूसरी काम क्या करना है गाइस, इन दोनों में कॉमन निकालना है। देखिए कॉमन का मतलब होता है दोनों में वो चीज कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें अगर हम कॉमन निकाले तो हमारा कॉमन है 3x कॉमन है, यानी कि देखो 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में कट जाता है और 2x में से 1x निकाल दिया तो 4x बचा। और यहाँ पे देखो 3x अगर हम निकाल लिए तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, 4x - 1। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई हमारे पास क्या है कि अन्यत्र कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम माइनस के साथ एक कॉमन कर लेंगे, क्योंकि जहां दोनों में कोई कॉमन नहीं दिखे वहां पे 1 हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्योंकि आप माइनस है तो -1 कॉमन निकालिए, तो यहाँ हमारा 4x प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस निकाले तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और देखिए गाइस यहाँ तक जब हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। जहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों एक जैसा है, हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो यहाँ देखो ये निकाल लिए तो 3x बचा और यहाँ से फिर मैंने निकाला 4x तो यहाँ से क्या बचा, -1 बचा और यही हमारा क्या है, आंसर है गाइस। देखिए गाइस दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। सो गाइस ये देखिए दूसरा नंबर हमारा जो सवाल है, दूसरे नंबर सवाल को भी फैक्टर करना है, उसी तरीके से सेम तरीके से करना है। आपको क्या करना है कि देखिए पहले इन दोनों का गुणा कराना है, 3 गुना हमको प्राप्त हो गया 6, 3 और 2 को कराए तो हो गया हमारा प्राप्त 6। अब क्या करना है कि 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि वहां पे गुणा करने पे मतलब 6 आए और जोड़ने पे हमारा 7 आना चाहिए। तो देखो अगर हम 6 एकम 6 कर लेते हैं तो देखो गुणा करने पे हमारा 6 आ जा रहा है और 6 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जा रहा है। कंडीशन तो यही कहता है ना कि इस बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि गुणा करने पे इन दोनों का जितना गुणनफल है उतना आना चाहिए। यानी कि हम इसको 2x² कह देंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारा प्लस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 6x कर देंगे और +x + 1 तो +3। अब देखो 6 एकम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो प्राप्त होगा। और 7 के 2 भागों में बांट दिए 6 और +1, 6 1 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन करने की बात आए तो कॉमन हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 2x कॉमन होगा तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा x, क्योंकि 2 निकाल लिए फिर x का 1 निकाल लिए तो x बचा और यहाँ पे 2 से ये 3 बार में कट जाएगा और x निकालिए तो केवल यही बचेगा और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो केवल 1 निकाल के x + 3 कह देंगे। देखिए दोनों एक जैसा हो गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, x + 3 निकालिए तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा +1। हमने ये सवाल भी कर लिया। आइए हम तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 3x² 6x² + 5x - 6। और यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में गुणा कराना है, तो हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा -36। यानी कि 5 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिससे गुणा करने पे क्या है 36 आए और जोड़ने या घटाने से, चूंकि यहाँ पे घटाना है तो घटाने से हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो देखिए गाइस हम 36 को क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे।
फैक्टर करेंगे 2 से ये 18 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो देखो यहाँ पे गाइस 4 हो गया, यहाँ पे तीसरी के 9 और इसको 4। देखो 9 में से 4 अगर हम घटा देते हैं, यहाँ पे 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 में 4 से -4 से गुणा कर देंगे तो -36 भी आ जाएगा हमारा। आइए हम इसको 9 और 4 में बांट देते हैं। देखिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6x² और यहाँ पे से हम क्या करेंगे, ये 9 में x में से 4x को घटा लेंगे और यहाँ पे -6 है तो -6 लिख देंगे। इन दोनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बीच वाले को 2 भागों में बांट देना है। ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला प्राप्त हो। तो देखो 9 और 5 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 9 में 4 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का गुणा करने पे जो 36 आ रहा है हमको 36 भी प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में हम कॉमन देखें तो इन दोनों में हमारे यहाँ पे कॉमन है 3x कॉमन है तो 3 × 6 2 बार में जाएगा, और x का x बचेगा, और यहाँ पे तीसरी के 3 बार में ये कट जाएगा। देखो x निकल गया 3 से, 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9 आता है, देखिए यहाँ पे -2 कॉमन है तो ये हमारा बचेगा 2x, और यहाँ पे ये हो जाएगा +3, क्योंकि देखो यहाँ माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस होगा। और देखिए हम क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट में 2x + 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 3x + 2 लिख देंगे। सॉरी गाइस यहाँ पे देखो पहले एक ब्रैकेट में हम 2x + 3 को कॉमन ले लेते हैं एक तरफ, तो हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचता है 3x - 2 बच जाता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा गाइस आंसर हो जाएगा। सो गाइस सबसे अंतिम और लास्टली सवाल को हम देख लेते हैं। ये है हमारा 3x² और ये है -x - 4। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम बता चुके हैं, इन दोनों का गुणा करें, कितना आ रहा है 12। अब बीच वाले को ऐसे भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने से केवल x प्राप्त हो। तो देखो 12 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। 2 दूनी ये हो गया 4, ये हो गया 3। देखो 4 में से अगर 3 घटा देते हैं तो केवल 1 बच जाएगा कि नहीं। देखो हमें बीच में 1 ही लाना है, x के आगे 1 है तो हमको 1 लाना है, तो 4 में से 3 घटा देंगे और 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12 भी हो जाएगा। तो इजीली हम क्या करेंगे, इस सवाल को ऐसे कर लेंगे, 3x² कह देंगे, ये हो गया -4x और हो गया +3x - 4। सुनिए मैंने यहाँ 4 में से 3 घटाया है, अब ध्यान से देखो -4 में से 3 जोड़ेंगे तभी तो घट के केवल -x आएगा, तो हमने ऐसा कह दिया। अगर आप एक लाइन और इसको समझना चाहें तो आप ये कह लो, माइनस रख दो यहाँ पे, 4 में से 3 घटा लो, यहाँ पे हमने घटा लिया, यहाँ पे x रख लिया, यहाँ पे -4 कर लिया। अब देखो 3x² हम कह सकते हैं ये -4x हो जाएगा कि नहीं, माइनस से जब गुणा हुआ तो -x है तो 4x, और ये माइनस + 3x हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों में कॉमन लेने की बात करें तो इन दोनों में इसमें कोई कॉमन नहीं, x कॉमन है तो यहाँ पे हम 3x - 4 हमारा बच जाएगा। इसमें हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा 3x - 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है, हम क्या करेंगे 3x - 4 लिख सकते हैं, और हमने क्या किया यहाँ x + 1 लिख लिया है, और ये हमारा पूरा का पूरा पहला चौथा नंबर सारा सवाल हल कर लिया। 5वें नंबर की तरफ चलते हैं गाइस। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5वां है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या हुआ है कि पहले तो दो घात का दे रहा था, अब 3 घात का दे दिया, और 3 घात को देकर कहा है क्या इन निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गाइस हम लोग आराम से इसको गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा इसको सवाल करते वक्त। देखिए गाइस इसका जो पहले तो कोई संख्या है नहीं, अंत में जो संख्या है यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 का अगर हम गुणनखंड निकालें इस तरफ से तो 2 एकम 2 एक ही कटेगा, यानी कि इसका जो संभावित गुणनखंड होगा, संभावित मतलब हम एक उम्मीद करते हैं कि इसका जो संभावित गुणनखंड होता है ±1 या ±2 ही होगा। इसका अर्थात देखिए हम क्या करेंगे कि अब शेषफल प्रमेय की मदद से हमको देखिए कि संभावित गुणनखंड क्या है। शेषफल प्रमेय की मदद से x = 1 रखने पर, देखो जब x = 1 रखने पर हम जब क्या करेंगे यहाँ पे कट के इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि x = 1 है ना, तो x को इधर ला देंगे तो x माने इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले आप क्या करो, x = 1 जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो, और हम देखो कि कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। तो हम बस ऐसे सिंपली देखो 1 का यहाँ पे x³ है तो 1 का क्यूब कह देंगे, यहाँ पे -2 × 1 का स्क्वायर कह देंगे, और यहाँ पे -1 कह देंगे, -1 कहते माइनस पहले से 1 रख देंगे +2। यहाँ पे देखो तो ये हो गया 1, ये हो गया केवल 2 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 में गुणा हुआ तो 2 होगा, और ये हो गया -1, ये हो गया +2। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा कि नहीं, 1 से 1 भी कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 आ गया है। तो हम लिखेंगे कि p ऑफ -1, p मतलब ये देखो ये वाला है, यानी कि इसका वैल्यू आप समझो कि इसका वैल्यू जब हम 1 रखने पर 0 के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x = 1 होगा कि नहीं होगा। और मैंने इसका बताया था कि इसका पुराना फॉर्म क्या रहा होगा, x - 1 रहा होगा, तभी तो आप इसको जब x - 1 को 0 के बराबर लिखोगे तभी ना x = 1 हुआ होगा, यानी x = 1 रख रहे हैं, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड हम x - 1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि x = 1 रखने पे इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, अतः यह इसका एक गुणनखंड है।
तो जो ये गुणनखंड x माइनस वन निकला है उसी से हमको क्या करना है, दो तीन तरीका है गाइस, लेकिन हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वो तरीका आप इजीली समझ भी जाओगे और आपको करने में भी आसान लगेगा। अब क्या करेंगे कि x माइनस वन से इसको भाग दे देंगे, मतलब जो इसका गुणनखंड निकलेगा, या तो हम रख के देख लेंगे जो निकले वन प्लस वन रखते प्लस वन रहता तो माइनस इधर यहाँ पे देखो x माइनस वन आया तो x माइनस वन से इसको भाग दे देंगे। तो x माइनस वन से जो हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ है उससे हम क्या करेंगे कि इसको यानी कि जो मेन हमारा यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है तीन घात वाला उसको हम क्या करेंगे भाग देंगे। इजीली आप भाग दे सकते हो। देखो हमको मेन मोटिव रहता है कि ये पहले वाला कटाना है, यानी यहाँ पे x है, अब अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हमारा x क्यूब x स्क्वायर का गुणा इसके साथ भी होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हो कि यहाँ पे घटाते हैं और घटाना रहता है तो इसमें चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ दो में से एक घट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बचेगा, ऊपर से हम माइनस एक्स प्लस टू उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, चूंकि हमें यहाँ पे माइनस लेना होगा और माइनस एक्स लेना होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स का गुणा एक के साथ होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और हम यहाँ पे काट लेते हैं, यहाँ पे माइनस 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 टू एक्स हो जाता है और प्लस टू होता है। हम क्या करेंगे गाइस, माइनस टू और यहाँ पे एक बार भागा के रूप में ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस टू एक होगा और यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये दोनों कट के हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हमें यहाँ पे जीरो नहीं लाना था, हमें यहाँ पे ये देखना था कि जो ये एक्स क्यूब है, मतलब जो एक्स क्यूब है माइनस टू एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस टू है, इसका हमको एक गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया था, तो इसका एक गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ था x माइनस वन, और जब x माइनस वन से हम इसको भाग दिए तो इसका जो दूसरा वाला हमको वैल्यू मिल रही है उसको हम यानी कि देखो इसको हम इसके रूप में x माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के रूप में कह सकते हैं, इजिली कह सकते हैं, क्योंकि भाग देने के बाद ही हमें पता चलेगा कि और इसका जो पार्ट है दूसरा वाला ये बच रहा है, तो इसका हम आसानी के साथ दो घात वाला गुणनखंड अभी ज्ञात किए हैं इससे पहले। तो अब हम क्या कहेंगे कि देखो पहला तो गुणनखंड इसको हमको प्राप्त हो गया, दूसरा गुणनखंड अब आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भाग देने के बाद जो भी यहाँ पे भागफल हमको मिला वो दूसरा गुणनखंड है, मतलब इसका ही दूसरा भाई यानी दोनों को गुणा कराने पे इतना आता है, इसका एक गुणनखंड है। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में दूसरे वाले को व्यक्त करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस देखिए यहाँ पे गाइस देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमें बीच वाली संख्या लाना है, तो देखो दो ही दिया है, अब देखो दो एकम दो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 2x कर देंगे, यहाँ पे प्लस x कर देंगे, यहाँ पे माइनस टू कर देंगे। आप समझते हो कि कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर दो कि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे दो में से एक को घटा दो और यहाँ से एक से गुणा करा दो, यही नहीं कर रहे हो, दो में से घटाएंगे तो एक आ जाएगा और दो में एक से गुणा कराएंगे तो माइनस दो आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसको अगले लाइन में हम इसको करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आप इजीली क्या करो एक्स स्क्वायर कर दो, इसको माइनस टू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि वन का कोई वैल्यू होता नहीं है, एक्स रहेगा तो वन ही काउंट होता है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख लिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालते वक्त आपको समझने की समझाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली जानते हो, यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ x माइनस टू बचेगा और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो केवल प्लस वन निकालेंगे, यहाँ पे x माइनस टू होगा। अब देखो दोनों एक जैसा हो गया है, हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो गुणनखंड है अंतिम वाला यहाँ पे x माइनस टू की जगह लिख लिए और यहाँ पे बचा x प्लस वन, यानी कि इसका जो संभावित गुणनखंड था वो तीन गुणनखंड निकला, क्या निकला, x माइनस वन निकला, x माइनस टू निकला, x प्लस वन निकला। यहाँ पे देखिए गाइस हमको सिंपली करते जाना है, आप समझ लो, पहले हम x इक्वल टू वन या वन प्लस वन या माइनस वन रख के हम देख लेंगे कि ये कट के जीरो आ रहा है कि नहीं, अगर कट के जीरो आ गया तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा और जो गुणनखंड प्राप्त होगा उससे इसको भाग देना है। भाग देने के बाद जो वैल्यू बचेगी यानी कि इसको हम इसका गुणा इंटू इसका गुणा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीन दोनों की जब गुणा करेंगे इसके वैल्यू के बराबर आएगा। तो ये क्या होगा कि हमको गुणनखंड करा तो एक प्राप्त हो गया, दूसरा पार्ट भी प्राप्त हो गया, तो दूसरा जब यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ तो इसका हम गुणनखंड करके हम तीन गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात जितना घात रहता है उसका उतना गुणनखंड होता है, या चार घात रहता तो चार प्राप्त होता, तीन है तो तीन प्राप्त होता। तो गाइस आइए हम दूसरे वाले सवाल को देखते हैं। दूसरा वाला इजीली आप देखो इसी तरीके से करना है, आप घबराओ मत, एक दो बार सवाल कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल देखिए, जैसे कि है यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस पाँच। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू हमने वन रखा था, तो देखते हैं कि वन रखने पे ये कट जाता है कि नहीं कटता है। तो x इक्वल टू वन रखने पे इसका वैल्यू कटेगा नहीं, क्योंकि देखो वन का क्यूब वन हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये नौ हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, तो देखो नौ पाँच तेरह, नौ पाँच चौदह और चार 17 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, माइनस वन रखते हैं। x इक्वल टू जब हम माइनस वन रखेंगे तो अब ये वैल्यू कट जाएगा, देखो कैसे, x इक्वल टू वन रखोगे, एक्स क्यूब करेंगे तो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, या माइनस तीन इंटू माइनस वन का स्क्वायर करेंगे
या 9 इंटू -1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -5। अब देखो 1 का क्यूब -1 ही होगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में प्लस हो जाता है, प्लस में 3 से गुणा होगा तो ये -3 ही होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -5 क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है। यहाँ पे देखो तो हमारा क्या बचेगा, तो ये देखो ये हो गया हमारा +9 और ये देखो 5 3 8 -9 तो -9 + 9 से कट के 0 हो गया। अर्थात हम क्या कहेंगे कि इसका ये एक गुणन x = -1 इसका एक संभावित इसका एक गुणनखंड है और एक बात और आपको मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे लास्ट में 5 है तो इसका जो संभावित गुणनखंड होगा ±1 या ±5 होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 होता है, यानी कि उसका ±1 हो गया या ±5 ही इसका संभावित गुणनखंड होगा। तो मैंने इसलिए x = -1 रख दिया और इसके पहले +1 रख के देख लिए कटा नहीं तो -1 रख के हमने देखा कट गया। तो यहाँ इसका जो रूप होगा ओरिजिनल रूप होगा ये x + 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इसका एक गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हो गया x + 1। अब क्या करना है आप समझते हो क्या करना है कि x + 1 से हमको इस समीकरण को भाग देना है। यहाँ पे समीकरण यहाँ पे बहुपद जो दिया हुआ है उस बहुपद को हमें क्या करना है भाग करना है। आप इजीली भाग कर लो। अब देखो सिंपल है, हम देखो x² से इसको ले जाएंगे तभी तो क्या होगा कि x² से x³ आएगा और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा x²। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, घट जाएगा लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4x² हो जाएगा, 3x और एक 4x। यहाँ पे हो जाएगा -9x और -5, तीनों को मैंने उतार लिया। फिर दूसरे स्टेप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -4x हम करेंगे तभी -4x² आएगा। देखो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि यहाँ पे जो जितना दिया है उतना सी कुछ ऐसे संख्या में वहां पे लिखे जिससे कि ये कट जाए। तो हमने यहाँ पे हम 4 और x लिख दिए तो 4x² हो गया। तो देखो इसका गुणा इसके साथ भी तो होगा तो यहाँ पे -4x हो जाएगा। तो यहाँ इजीली क्या होगा चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगी क्योंकि उससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं। जब यहाँ पे जोड़ में है अभी इस साइन को नहीं देखना होगा तो 9 में से 5 तो यहाँ पे क्या बचा -5 और -5, 5x - 5 यहाँ पे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -5x और यहाँ पे हो जाएगा -5। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी कट गया, कट के 0 हो गया। अर्थात जो है हमको जो x यहाँ पे जो x³ है -3x² है, -9x है, -5 है, इसको अब हम x - 1 आप जानते हो कि जब देखो कोई भी शेषफल नहीं बचता है तो यहाँ पे जिससे भाग देते हैं और जितना भागफल बचता है इन दोनों का गुणा करा देंगे तो इसको बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको जो ये दिया गया हमारा बहुपद है ये 3x³ -3x² -9x - 5 को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। अब इजीली आप जानते हो अगली लाइन में हम क्या करने वाले हैं, अगली लाइन में हम इसका गुणनखंड कर देने वाले हैं। देखो यहाँ x - 1 हमको पहले से प्राप्त हो गया था और भाग देने के बाद हमने इसका एक और सेकंड गुणनखंड यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे जो सेकंड निकाला इस गुणनखंड अभी पूर्ण रूप से गुणनखंडित नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से इसका हमने गुणनखंड नहीं निकाला है। अब हम इसको निकालेंगे। देखो क्या करना है कि हमें जोड़ने या घटाने से 4 लाना है और गुणा करने से 5 लाना है। तो हम करेंगे कि यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लिख दिए, 5 में से 1 घटा देंगे तभी तो हमारा 4 हो जाएगा। और एक बात और है, जब 5 में 1 से गुणा करा देंगे 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे पहले से है हम पे लिख दिया। अगली अगर हम करें तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे x² हो जाएगा -5x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा -5 हो जाएगा। आप जानते हो यार 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 1 से गुणा 5x² होगा जो एक दोनों के गुणा बराबर होगा। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं x - 1 हमने यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे हमारा जो कॉमन है आप कॉमन जानते हो कैसे लेंगे, यहाँ x कॉमन है, x - 5 यहाँ पे बचा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं लिख देते हैं, x - 5 हो गया। अब देखो हम इजीली आराम से लिख सकते हैं, यहाँ x - 1 हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पे x - 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमको x + 1 बचा। समझ में आया नहीं है? तो हम x + 1 बचा। एक्सक्यूज मी गाइस, मैंने फाइनली मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे देखो इसको हम क्या करेंगे, इसके प्लस इसके गुणा करते हैं। यहाँ पे प्लस है ना, आप देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे भी प्लस होगा, ये प्लस होगा। मींस गाइस मैंने थोड़ा सा गलत किया था, आप डोंट वरी। मैंने यहाँ पे x + 1 है तो मैंने माइनस लिख दिया था, ये फाइनली मिस्टेक था, इसको सुधार दिया है। आप आराम से समझ लीजिएगा, समझ में आ गया है? तो हमने इस सवाल को कर लिया। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप इजीली देखो, आपको जब एक सवाल समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो इजीली से। अब देखो यहाँ पे हमारे एक सवाल है, x³ है प्लस 13x² है प्लस 32x है प्लस 20 है। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसका जो संभावित गुणनखंड होगा, देखो या 20 को हम करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हम इसको 5 कह सकते हैं। इसी का मतलब इसका फॉर्म होगा, इसका जो संभावित गुणनखंड होगा
वो क्या होगा, +-1 होगा या +-2 होगा या फिर +-5 होगा। इन तीनों में से, इन 6 में से ही इसके 3 वैल्यू कोई हमको होंगे। तो हम क्या करते हैं, x = -1 रख के देखते हैं, क्योंकि देखो +1 रखेंगे तो सारा प्लस में है तो ये कटेगा नहीं, कटे ही नहीं पाएगा, 0 के बराबर आ ही नहीं। अब 1 रखेंगे तो कहां से आएगा, सब प्लस में है तो कैसे कटेगा। तो x = -1 रखने पे हमको जहां तक लग रहा है x = -1 रखने पे ही कट जाएगा। अब देखो हम कटा के देख भी लेते हैं भाई, अब कौन सा देर हुआ। अब यहाँ पे 13 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 32 है इंटू -1 हुआ, और यहाँ पे +20 हुआ। अब इजीली देखो 1 का क्यूब -1 होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्वायर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि किसी भी माइनस संख्या का जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस में रहता है, क्योंकि उसका 2 बार गुणा होता है। तो यहाँ पे +13 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो -32 हो जाएगा, और यहाँ पे +20 हो जाएगा। अब ये देखो 20 और 13 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 32 और -1 -33 हो जाएगा, कट जाएगा ना। हम दे रहे हैं पर दुरुस्त है, हम कटा के इसको 0 रख दिए। अब देखिए इजिली क्या हो गया कि हाँ x = 1 इसका एक संभावित गुणनखंड है, इसका मतलब इसका ओरिजिनल जो रूप होगा वो x + 1 होगा, क्योंकि देखो या माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो x + 1 = 0, तो x = आप -1 कह सकते हो, तो यही रखे है ना। जब इसको हम ये कह सकते हैं तो इसको ये क्यों नहीं कह सकते। तो इसका एक गुणनखंड हमको x+ प्राप्त हो गया 1। अब हम क्या करने वाले हैं, आप जानते हो हम क्या करने वाले हैं कि x + 1 जो हमको एक गुणनखंड मिला उससे हम क्या करेंगे कि इस समीकरण, इस बहुपद को भाग देने वाले हैं। आइए इस बहुपद को हम भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 13x², यहाँ पे +32, ये x + 20। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। भाग देना बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं भाग वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ x² से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे x² और यहाँ पे एक है, दो एक वो किए तो x³ हो गया, तो x² का गुणा इसके साथ भी होगा तो प्लस ये x² हो गया। अब जानते हो आप कि यहाँ पे घटता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट जाएगा। हमारा प्राथमिकता ही होती है इसको कटाना, तो हम इसी संख्या से ही गुणा करते हैं जिससे कि ये कट जाए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 12x² हो जाएगा, क्यों 12, क्योंकि यहाँ 13 में से घट जाएगा, चिन्ह ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला हो जाएगा। 12x हो गया, अब प्लस हो गया हमारा 32x हो गया +20। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 को कटाने हैं तो हम जानते हैं +12 अगर लिखेंगे, 12x लिखेंगे तभी तो हमारा निकलेगा 12x², और फिर 12 में 1 से गुणा करेंगे तभी तो होगा यहाँ पे 12x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कट गया। अब देखो 32 में से 12 गया, यहाँ हो गया 20x + 20। अब आप जानते हो कि +20 से कर देंगे तो हम जानते हैं कि 20x से करेंगे तो यहाँ पे 20x हो जाएगा और यहाँ पे +20 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो दोनों कट के 0 होना ही होना है, कट गया भाई, क्योंकि इसका एक संभावित गुणनखंड x + 1 है, इसीलिए 0 हुआ। तो हम क्या करेंगे कि x³ + 13x² + 32x + 20 को हम क्या करेंगे, अरे इसी के रूप में लिखेंगे, x + 1 हो गया, और यहाँ पे हम कहेंगे x² + 12x + 20। अब हम जब करेंगे इन देखो इसी को हम क्या कहे हैं, इसके रूप में लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों को गुणा कराने पे यही प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि 2 गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी गुणनखंड नहीं हुआ है, इसका एक गुणनखंड अभी होगा, क्योंकि 2 घात का है तो 2 इसके आंसर आएंगे। तो यहाँ पे देखो x + 1 हो गया, और यहाँ पे हमने किया x² + 12x + 20। अब हम इजिली इसको करेंगे तो x + 1 ये तो ऐसे ही रह जाएगा। भाई आप जानते हो कि हम 12 बार यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो, 20 का क्या करोगे, 10 × 20, देखो 12 है, तो x² यहाँ पे हो गया +10x + 2x + 20। देखो जोड़ने पे 12 को ऐसे 2 भागों में बांट दिए, 10 और 2 में, कि जोड़ने पे हमारा 12 हो जाएगा, और गुणा करने पे 10 × 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इजिली यहाँ पे x + 1 हमारा हो गया। यहाँ पे कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ का कॉमन है हमारा x, तो हम करेंगे x + 10, यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे +2 कॉमन तो x + 10 होगा। देखो अब हमने पिछली ही बताई थी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर है, इसका मतलब सवाल सही हो रहा है। x + 1 हो गया। अब हमारा क्या होगा, x + 1 को एक जगह कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या, यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा 2, यानी कि इसका जो गुणनखंड हमने लिया है। सो गाइस देखिए यहाँ पे फाइनली हमने निकाल लिया है गाइस, एक छोटा सा हमने वो कर लिया। देखो यहाँ पे 0 लिखना भूल गए, यहाँ पे x + 10 कॉमन है ना, तो x + 10 को एक जगह लिख देंगे, और यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2, यानी इसका आंसर हो गया। अब देखो अगले नेक्स्ट हम लास्ट वाले सवाल को करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे x³ और यहाँ पे प्लस और -y - इजीली आप कर सकते हो। क्या करेंगे, x = हम क्या रखेंगे यहाँ पे, x = 1 रखने पर एक कट के 0 हो रहा है। अभी हम लेते हैं q = -1 में, क्योंकि मुझे जहां लग रहा है प्लस 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 यहाँ पे 2 x 3 और 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने x = 1 इस बार रखा, 1 नहीं रखा। तो x = रखा तो देखो यहाँ पे कट जाएगा, पहले 1 का यहाँ पे क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, और यहाँ पे 1 का क्यूब 2 1 और 2 × 1 होगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 - 2 - 1, यहाँ से 2 से 2 1 से कट गया, = 0 हमने कहा था ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो x = 1 करने पे इसका वैल्यू
आ जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल x माइनस 1 रहा होगा। क्यों, यहाँ पे समझ लो, x 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो सोचो आप 1 हुआ, तो इसको अब जब हम इसको इसका रूप के लिए दे सकते हैं तो इसको भी इसका रूप कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कह दिया इसका एक गुणनखंड हमको क्या निकला x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 से हमको क्या करना होगा, इसको भाग देना होगा। हम हर सवाल में ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो एक और तरीका है, हाँ छोटा मतलब और तरीका है जिससे हम बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। आप इस तरीके से कर सको, एक बार समझ लिए आप इजिली इस सवाल को कर लोगे। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा लेकिन आप इजिली इस सवाल को कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2y से इसका गुणा करेंगे, 2y स्क्वायर से। यहाँ पे मैं x को कर रहा हूँ, यहाँ पे x नहीं होगा, गलत कर दिया। यहाँ y इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे y किस रिस्पेक्ट में है ना, हम x के रिस्पेक्ट में इसको नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं, यहाँ y के रिस्पेक्ट में है तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो अब यहाँ पे किस चीज से होगा, y माइनस 1 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, x नहीं होगा y होगा क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में है। तो अभी देखो हम y से कराएंगे तो 2y से गुणा करेंगे तो 2y क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका भी गुणा होगा तो माइनस 2y स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा लेकिन यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ कट गया और यहाँ देखो ये प्लस हो गया तो ये बचा हमारा 3y स्क्वायर। क्या हो गया, 3y स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर यहाँ पे बचा माइनस 2y। अब यहाँ पे प्लस 3y से हम गुणा करेंगे तभी तो आएगा 3y स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया, यहाँ पे देखो प्लस हो गया तो एक घटा तो केवल क्या बचा, y बचा और माइनस 1। तो हम केवल और केवल क्या प्लस 1 से गुणा तो हमारा जो यहाँ पे जो दिख रहा हो y होगा, यहाँ पे माइनस 1 होगा। यहाँ पे अब तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया, ये भी कट गया, ये 0। अर्थात जो है अभी हम फिर से वही लाइन लिखने वाले हैं, अर्थात जो ये 2y क्यूब है प्लस y स्क्वायर है माइनस 2y है और माइनस है, इसको हम पहले तो हमको मिला था y माइनस 1। देखो भाई y के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में नहीं है, मैंने गलती से वहां पे बोल दिया था, वो इजीली समझ लेना। ये हो गया, इसको जो है अब इसके रूप में लिखेंगे यानी 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। आपको क्यों लिखेंगे इसके रूप में तो एक बार और जवाब दे देता हूँ। हम जानते हैं भाग देने के बाद जिससे भाग देते हैं और जितना भागफल होता है उन दोनों का गुणा कराते हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त होता है, क्योंकि शेष पर 0 है तो शेष पर जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी कि मतलब इसके जवाब पे अब हम ये लिख सकते हैं। अब इजीली क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, 2 मिनट में आप कर सकते हो। देखो y माइनस 1 हो गया, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 2y स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2y प्लस y प्लस 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 2 में 1 से गुणा कराओगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। जैसे देखो अंतिम और पहले का गुणा कराओगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इन देखो इनका भी इनका गुणा कराओगे तो 2 ही आएगा और y और 2y प्लस y जोड़ोगे तो 3y आएगा। अब इजीली आप क्या करो, y माइनस 1 कर लो और यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, 2y कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 1, यहाँ पे छोटा मतलब कोष्ठक हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे y प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो इजीली हम यहाँ पे कर लिए y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होगा y प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो y प्लस 1 दोनों में कॉमन कर लिए, लास्ट में बचा 2y प्लस 1। सो गाइज देखो हमने ये टोटली सवाल को हल कर लिया है। सो गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपका के लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें, आपका मदद हो और हमारा इंप्रूवमेंट। सो बाय बाय गाइज, आज के लिए हैव अ नाइस डे।